सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। बहुत जल्द वहां विधानसभा चुनावों का ऐलान होने वाला है, लेकिन कल बंगाल में एक मंत्री के ऊपर बम से हमला हो गया। मंत्री जाकिर हुसैन इस समय अस्पताल में और खतरे से बाहर। लेकिन फिक्र की बात यह है कि बंगाल किस दौर में पहुंच गया है जब एक मंत्री के ऊपर सरेआम बम से हमला हो सकता है, तो फिर आम आदमी महफूज कैसे रहेगा और कैसे भरोसा करे कि उसकी जिंदगी सुरक्षित है। आज हम विस्तार से इस घटना की पड़ताल करेंगे, लेकिन यहां टाइमिंग पर भी ध्यान देने की जरूरत है। मंत्री के ऊपर बम से कल हमला हुआ है और आज से देश के गृह मंत्री अमित शाह बंगाल के दौरे पर। खास बात यह है कि अमित शाह ने भी अपने बंगाल दौरे में राजनीतिक हिंसा की बात जोर शोर से उठाई है। बंगाल में जो राजनीतिक हिंसा होती है उसमें 130 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मारे गए। दक्षिण परगना, 24 परगना, हमारे सुशांत हलदर, डायमंड हर्बर, प्रहलाद विश्वास, ये ममता दीदी चाहती है, वो मानती है कि किसी को मार देने से भारतीय जनता पार्टी रुक जाएगी। मैं उनको आज कहने आया हूं कि ममता दीदी, तृणमूल के गुंडों ने हमारे 130 कार्यकर्ताओं को मार डाला है, उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। बंगाल की धरती पर ताकत के साथ कमल खिलने वाला है। मैं आपको गारंटी देता हूं, चुनाव के दिन रोड पर टीएमसी का एक भी गुंडा आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। मित्रों, एक भी गुंडा दिखाई नहीं पड़ेगा। गृह मंत्री कह रहे हैं कि चुनाव के दिन एक भी गुंडा नहीं दिखाई देगा। आगे हम अमित शाह की बंगाल यात्रा के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल तो यही लगता है कि बंगाल में हिंसा और गुंडागर्दी अपने चरम पर है। यह तस्वीरें देख रहे हैं आप। ममता बनर्जी आज घायल मंत्री जाकिर हुसैन से मिलने अस्पताल पहुंची। 3 महत्वपूर्ण बातें कही। पहली बात, जाकिर हुसैन पर बम से हमले के लिए रिमोट कंट्रोल का इस्तेमाल हुआ। दूसरी बात, घटना की जांच एसआईटी कर रही है। और तीसरी बात, ममता का आरोप है कि मंत्री जाकिर हुसैन पर तृणमूल कांग्रेस को छोड़ने का दबाव बनाया जा रहा है। यानी कुछ लोग चाहते हैं कि जाकिर उनकी पार्टी में शामिल हो जाए। यह अंधेरा लोकतंत्र के लिए अशुभ है, खास तौर पर तब जबकि पश्चिम बंगाल में चुनाव का ऐलान होने ही वाला है। मुर्शिदाबाद के निमतिता रेलवे स्टेशन पर जो चीख पुकार सुनाई दे रही थी और जो दहशत थी, वो आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाली है। जरा सोचिए, जब राज्य के मंत्री पर बम से हमला कर दिया जाए तो आम जनता क्या उम्मीद करे। शुक्र है कि मंत्री जाकिर हुसैन की हालत खतरे से बाहर है और मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि उनके मंत्री के ऊपर जो बम फेंका गया उसके लिए राज्य सरकार को दोष नहीं दिया जा सकता। लेकिन क्या ममता बनर्जी इतनी आसानी से अपनी जिम्मेदारी केंद्र सरकार के कंधे पर डाल सकती हैं? যে একটা রেল স্টেশনে যে হয়েছে, রেল স্টেশনে তখন নাকি রেলের কোনো পুলিশ টুলিশ কেউ ছিল না। ইনসাইড দ্য রেলওয়ে স্টেশন, ইটস এ রেল প্রপার্টি। এটা ল অ্যান্ড অর্ডার মানে স্টেটের এটা নয়। আমি জানি না রেলওয়ে এত বড় ঘটনার পরে কি করে এটাকে ক্যাজুয়ালি নিচ্ছে। ইটস এ ভেরি বিগ কনস্পিরেসি। आरपीएफ का काम रेलवे प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन करना होता है, ट्रेनों की गार्डिंग होता है। रेलवे स्टेशन पर जो आपका कम्यूटर्स के लिए है, जो एरिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ये जीआरपी के अंतर्गत आते हैं और जीआरपी स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट करती है। जीआरपी जो है वो रेलवे बोर्ड को रिपोर्ट नहीं करती है, केंद्र सरकार के तहत अधीन नहीं आती है, वो प्रदेश सरकार के अधीन आती है। तो मुख्यमंत्री कह रही हैं कि उनके मंत्री जिस बम हमले में घायल हुए हैं उसके लिए रेलवे जिम्मेदार है, लेकिन जानकार कह रहे हैं कि ममता दीदी गलत तर्क दे रही हैं। खैर, इस पूरे मामले में एक बात बिल्कुल सही है और वो ये कि मुर्शिदाबाद में कोई साजिश तो हुई है। बम पहले वहां पर स्टेशन में रखा हुआ था। जब इन लोग ट्रेन पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहे थे तो 2 बैच आगे चले गया। 3rd बैच जाकिर साहब के साथ जो सपोर्टर जिंदाबाद करते करते जा रहे थे, जब उसी समय ये बम बस्ट हुआ। मगर फॉर्चुनेटली क्या है, जो ये लोग दोनों तरफ से गए, उसके ऊपर से नहीं गए, थोड़ा दूर से रखें, क्योंकि किसी का सामान पड़ा हुआ था, वो सोच के थोड़ा दूर से गए, इसलिए वो ब्लास्ट जो है वो जिंदगी नहीं लिया।
हमने इस घटना की पड़ताल की तो षड्यंत्र के तार गौ तस्करों तक पहुंच गए। कल यही स्टेशन में रात को तृणमूल कांग्रेस के सदस्य और राज्य सरकार के मंत्री मोहम्मद जाकिर हुसैन जब अपना दल बल के साथ जा रहे थे, आप देख सकते हैं वही जगह हम खड़े हैं, ठीक उसका उल्टा पार खड़े, 2 नंबर प्लेटफॉर्म हुए हैं, हम लोग खड़े 1 नंबर प्लेटफॉर्म में, वहीं पे ब्लास्ट हुआ। अब देख सकते हैं कि पूरा जगह पुलिस ने घिर के रखा है कि कोई वहाँ पे जा आ ना सके। आपको दिखा देता हूँ, सबसे पहले देखिए वहाँ पे डॉग स्क्वाड अभी भी है, तहकीकात पूरा चीज़ का चल रहा है, CID STF सबको यहाँ पे पूरा इसका तहकीकात कर रहे हैं। तो क्या मंत्री जाकिर हुसैन पर हमले के पीछे गौ तस्करों का हाथ है? दरअसल मुर्शिदाबाद और मालदा के इलाके में गौ तस्करी के अलावा नकली नोट, ड्रग्स और अवैध हथियार का सिंडिकेट हमेशा से सक्रिय रहा है। पश्चिम बंगाल में इन दिनों अक्सर अलग अलग जगहों से बम बरामद होने की खबरें भी आती रहती हैं। लेकिन क्या ये सारा कुछ शासन की लापरवाही या मिलीभगत के बिना मुमकिन है? खुद यहाँ के राज्यपाल भी बंगाल के बम कल्चर पर चिंता जता चुके हैं। सिक्योरिटी एनवायरनमेंट कितना खतरे में है ये सार्वजनिक है। अलकायदा ने पांव पसार लिए, इलीगल बम मेकिंग इज रैम्पेंट, बॉम्ब्स की वजह से कितने लोग आहत हुए हैं, नियाटी का बम ब्लास्ट कितना खतरनाक रहा है। हर सप्ताह मेरे पास खबर आती है कि इलीगल बम एक्सप्लोजन की वजह से ये लोग मर गए। तो बम को बढ़ावा कौन दे रहा है? आगे हम आपको बताएंगे पश्चिम बंगाल की सरकार इसके लिए किस हद तक जिम्मेदार है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।